7वीं कक्षा में था। आम लड़कों की तरह खेलता पढ़ता और मस्त रहता था। बहुत मित्र थे मेरे, इस गली से उस गली तक, फिर पूरे शहर तक। मैं जहाँ भी जाता लोग मुझे जानते थे और मैं उन्हें। मन में एक अजीब सी मस्ती छाई रहती थी। एक दिन मैं स्कूल से अचानक बुला लिया गया। गली के नुक्कड़ तक आते आते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं बदहवास सा घर पहुंचा। घर पहुंचने पर पता चला मेरे पिता का शव बरामदे में पड़ा है। घर पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों से ठसाठस भरा था। मेरी माँ, 3 बड़ी बहनें रो रो कर बेहाल थीं। सब लोग मुझे आकर मिलने लगे। अब मैं घर का मुखिया हूँ, मेरे ताऊ जी ने कहा। बहुत जिम्मेदारी आन पड़ी है तेरे सिर पर, किसी और ने कहा। मैंने माँ की ओर देखा। वो बेहाल थी, उसे खुद सहारे की ज़रूरत थी। वो पत्थर बनी बैठी रही। मुझसे 2 साल बड़ी सीमा, बात बात पर लड़ने वाली लड़की, मुझे आकर चिपक गई। ये क्या हो गया भैया? मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। हमेशा मुझे बंदर कहने वाली बहन भाई कह रही थी। बड़ी बहन जो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, सूजी आंखों से उठकर मेरे पास आई। माँ की हालत तो तुम देख ही रहे हो, ये सब अब तुम्हें करना है। ताया जी से बात करके पिताजी की अंतिम यात्रा की तैयारी करो। मैं किसी मशीन सा वो सब करने में जुट गया जो मुझसे कहा जा रहा था। पंडित जी ने न जाने मुझसे क्या वचन बुलवाए और वो पिता जो मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देते थे, उन्हें मैंने आग में झोंक दिया। कई दिन तक ये धार्मिक क्रियाएं चलती रहीं और हर पल मैं बुजुर्ग होता रहा। 14वें दिन माँ ने कहा, आज से स्कूल जाना शुरू कर दो, परंतु शाम को खेलने की बजाय पिताजी के बिजनेस को संभालना शुरू कर दो। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। मैं स्कूल चला गया। क्लास में पूरा समय वो मंत्र, बातें, मृत शरीर, सूजी आंखें मेरे भीतर घटते रहे। मैं देख रहा था क्लास में मेरा स्थान अब पहले जैसा नहीं था। अध्यापक मुझे विशेष संवेदना से देख रहे थे। मेरे मित्र मुझसे संभल कर बोल रहे थे। मेरे भीतर एक क्रूरता जाग रही थी इस संवेदना का लाभ उठाने की। फिर दूसरी तरफ एक बेचारगी भी जाग रही थी। आज मैं इन सब से बहुत कम हो गया था। जो इन सब के पास था वो मेरे पास नहीं था। समय बीतता रहा और हम धीरे धीरे धुरी पर आने लगे, परंतु मेरा अकेलापन और बुजुर्गियत दिन पर दिन बढ़ती रही। ऐसे में एक दिन मुझे रागनी मिली, 16 वर्ष की, मुझसे 2 वर्ष छोटी। उसके भी पिता नहीं थे। जब वो 6 वर्ष की थी, अचानक छत से गिरकर गुजर गए थे। वे हमसे कहीं अधिक संपन्न परिवार से थी। माँ डॉक्टर थी और घर की देखभाल दादी करती थी। रागिनी बहुत खुश मिजाज और मस्त रहने वाली लड़की थी। वो अक्सर माँ से अधिक पिता की बातें करती। उसकी नज़रों में उसके पिता वो सब थे जो एक महान पहुँचा हुआ मनुष्य हो सकता है। बस उन्हें किसी महान व्यक्ति का नाम देने की ज़रूरत थी। उनमें इतने गुण व्याकृत हो जाते थे कि कभी तो मुझे वो अमिताभ बच्चन की याद दिलाते थे तो कभी महात्मा गांधी की। अब मैं 21 का हो गया था और रागिनी 19 की। एक दिन रागिनी ने मुझसे कहा, मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा, परंतु मैंने गंभीर होते हुए कहा, तुम मुझे अपने काबिल पाती हो? हाँ, तुम जिम्मेदारियां निभाना जानते हो और तुम मेरे पिताजी जैसे दिखते हो। ये सुनकर मैं थोड़ा काँप गया, परंतु मुझे रागिनी इतनी पसंद थी कि मैंने उस भाव को दबा दिया और उससे शादी का निश्चय कर लिया। अब तक मैं अपनी बड़ी 3 बहनों की शादी कर चुका था और जानता था कि बड़ों से इस विषय में कैसे बात करी जाती है। हमारी शादी हो गई, परंतु अब एक नया संघर्ष आरंभ हो गया और वो था हमारे समय पर किस माँ का अधिकार अधिक था। मैं अपनी माँ को समय देना चाहता था और रागिनी अपनी माँ के पास रहना चाहती थी। जिंदगी अजीब कचकच हो गई थी।
ये दोनों माएँ अपनी ही धुन में थीं। मैं और रागनी बातें कम और झगड़ने ज़्यादा लगे थे। बात तलाक तक आ गई और तभी पता चला रागनी माँ बनने वाली है। अब रागनी जो चाहे वही होने लगा और पता नहीं कैसे इन दिनों हमारी दोनों माएँ करीब आ गईं। स्थितियाँ खुद ब खुद संभलने लगीं। एक दिन हमारी बेटी चुपचाप अपनी गुड़िया से खेल रही थी और हम मुग्ध हो उसे देख रहे थे। रागनी ने कहा, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे पर गई है। मैं हंस दिया। क्यों, क्या हुआ? रागनी ने पूछा। कुछ नहीं, यूं ही मुझे कुछ याद आ गया। क्या अब मैं भी तुम्हें अपने पिता की तरह दिखता हूँ? कुछ पल खामोश रहने के बाद रागनी ने कहा, नहीं, अब तुम मेरी बेटी के पिता हो और इतना काफ़ी है। अब जिस तरह तुम अपने पिता को अपने आप में, अपने काम में ढूंढते हो, मैं भी वही करती हूँ। आखिर माँ बन गई हूँ। और वो ज़ोर से अपनी निश्चिंत हंसी हंस दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।